हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के इस छोटे से वीडियो में हम फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, मासेस दिया है और उनके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दे रखे हैं। तो हमें से ये पूछा गया है कि इस 2 केजी ब्लॉक की आपको एक्सेलरेशन बतानी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको दिखे जिनमें दो ब्लॉक सिस्टम है और फ्रिक्शन है, तो सबसे पहले हर जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकालो, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितनी है। ओके, और दूसरी बात ये कि ये पता करो कि क्या ये ब्लॉक साथ मूव करने वाले हैं या सेपरेटली। ओके, सेपरेट और टुगेदर, ये कैसे पता चलेगा? आप उनकी इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस निकाल लो ए वन और ए टू। ओके, तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ इन दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। हर जगह जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनएलएम का हो, फ्रिक्शन का हो, वर्क पावर का हो, तो पॉसिबली पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ही बना लेते हैं। तो जी को हम 10 मान के चल लेते हैं। ओके, तो ये 40 न्यूटन्स का फोर्स यहाँ लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, इस पे लग रहा होगा 20। और ये जो वेज है इसको यहाँ पे परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल दे रहा होगा रिएक्शन, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ आ रहा होगा N2। ओके, दिस इज बेसिक स्टफ, आई वोंट डिग डीपर इनटू दीस थिंग्स। अब और एक फोर्स भूलना नहीं है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा होगा। मैं उसको F1 प्राइम बोल रहा हूँ क्योंकि ये F1 जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल है। यहाँ पे भी F2 प्राइम है। देखो, फ्रिक्शन में यही होता है कि फ्रिक्शन एग्जैक्ट निकालना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है कि कितना लग सकता है। ये फ्रिक्शन जो है F1 प्राइम will belong to 0 and F1 max. So this is the maximum possible. इनमें से इसमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, these are both inclusive. The same holds for F2 prime. ओके, अब जो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी वो होगी along the slide मूव करने की, तो फ्रिक्शन को नेचुरली ऊपर लगना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को, इस फोर्स को तोड़ते हैं दो कंपोनेंट्स में, along this and along this. ऑल राइट, तो ये 20 है, 40 न्यूटन का टोटल फोर्स है। दिस इज 30, दिस विल ऑल्सो बी 30, राइट? बेसिक जियोमेट्री। तो 40 का साइन थीटा 20 हो गया। ओके, 40 का कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 20√3। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 20√3 हो जाएगा। ओके, द सेम थिंग इज फॉर दिस 2 kg, ये 10 kg हो जाएगा। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलरली फोर्स आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 10√3। ओके, सिंस ब्लॉक इज नॉट मूविंग परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, ऐसे तो नहीं, उड़ तो नहीं जाएगा ना ऐसे 4 kg हवा में। तो क्या होगा कि N1 जो है वो 20√3 के बराबर हो जाएगा और N2 जो है वो 10√3 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बस म्यू इंटू नॉर्मल होता है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। मैं बार बार मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे दे mess up with these terms. Actual friction and maximum friction are entirely different things. ओके, ओके, सो यहाँ पे नॉर्मल F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू, म्यू यानी कि 0.3 दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन है 20√3। ओके, तो ये 6√3 आ जाएगा। सिमिलरली इसका आ जाएगा 0.2 टाइम्स 10√3, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 2√3। ओके, अब इंडिविजुअली दोनों ब्लॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ छोटी सी, ये 4 kg है, यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है एग्जैक्ट ग्रेविटी का फोर्स अलोंग द प्लेन 20 है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना लग सकता है वो है 6√3। ऑल राइट, अब यहाँ पे देख सकते हैं 6√3 इज लेस देन 20, ऐसे देख सकते हैं 6 इंटू 3 भी करोगे तब भी 18 ही बन रहा है, राइट? तो इसका मतलब दिस ब्लॉक will not be stopped by the friction cannot stop this block actually. Okay, तो इस ब्लॉक की कुछ एक्सेलरेशन आ सकती है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक इंडिपेंडेंट होता तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती, ये A1, तो वो होती 20 माइनस 6√3 अपॉन में, ये 6 है यहाँ पे, अपॉन में इसका मास 4। इसको मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर रहा हूँ, ये आ रहा है 2.4, अराउंड 2.4। तो मैं यहाँ इसको नोट कर देता हूँ, ये 2.4 है, राइट? ओके, अगर ये वाला ब्लॉक नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब विल एज्यूम 4 kg नहीं है इधर, तो हम 2 kg पे भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो 2 kg ब्लॉक जो है, इस पे यहाँ का फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स का, और पीछे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है अभी तो कितना है, 2√3। 2√3 10 से कम है, तो 2√3 पूरा का पूरा लग जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से हम एक्सेलरेशन A2 निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा 10 माइनस 2√3 अपॉन में 2। तो ये जो टोटल फोर्स आ रहा है मेरे पास, मैंने कैलकुलेटर पे किया है कंप्यूट, ये आ रहा है 3.26। तो A2 इक्वल टू 3.26। ओके, तो obviously A2 is higher than this A1, so ये जो ब्लॉक है ये ज़्यादा तेज भाग जाएगा। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके सो पिछले स्लाइड में हमने A1 कंप्यूट किया था अप्रॉक्सीमेटली 2.4 एंड A2 हमने कंप्यूट किया था अप्रॉक्सीमेटली 3.26। ओके, तो हमने ये तय किया था कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, we concluded that the both blocks will move together, okay, with some acceleration, say suppose a common, okay। तो ये एक्सेलरेशन अब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम को अब दोनों ब्लॉक्स को एक ही सिस्टम मान के चल रहे हैं। 6 केजी का ब्लॉक है, ओके, 4 और 2 6 हो गए। अब टोटल लग रहा होगा 60, ओके। अब यहाँ पे कितना लग रहा है? 20 और वो 10 तो 30। फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, लिमिटिंग F1 प्लस F2 वो आ रहा है, दैट इज 6√3 प्लस 2√3, वो कितना है? 8√3, ओके। तो 8√3 आ गया, ओके। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अलोंग द प्लेन 30 में से 8√3 कट गया, वो डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 केजी। तो इसको मैं अपने कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर रहा हूँ, ये आ रहा है अराउंड 2.69, ओके। तो अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि द 2 केजी ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, 4 केजी भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, तो एक्सेलरेशन आएगी 2.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, I hope you got the concept and thank you for watching.